अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इमरान बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि यूके का वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है और अमूमन 90% लोग जो हैं क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाता है। मैं आज आपको 7 पॉइंट ऐसे बताने लगा हूँ, भाई साहब अगर आप तो वो उनको कर लेते हैं फॉलो या उनको आप अच्छे तरीके पे देख लेते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अब इसकी आपको मैं वाज़ेह मिसाल दूँ, ज़रा ये देखिए। होता ये है, हम सबको खुशी होती है कि मैंने यूके जाना है, यूके जाना है, करते तो हैं हम ये 7 चीज़ें मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है और हम जो है फिर कंसल्टेंट को या जिसके ज़रिए आप अप्लाई करते हैं आप उसको जो है वो गालम गलोच बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं जी कि हमने इतना इन्वेस्ट किया, ये हो गया। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको 7 चीज़ें बताता हूँ, आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो अपना वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है वीक बैंक स्टेटमेंट। होता क्या है, आपके पास होता है लो बैलेंस, 2-2.5 लाख आपके पास होता है, डिपॉजिट आपको करवाने पड़ जाता है बहुत ज़्यादा पैसा उसमें, और आपकी कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। और जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो ये समझता है भाई ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता यार, इसकी तो हैसियत ही नहीं यहाँ से जाने की, ये वहाँ जाके ये जा ही नहीं सकेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आपका आ जाता है, इससे बचना है। दूसरी बात ये होती है कि नो स्ट्रोंग टाइज टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में मसला ये है कि अमूमन ये जितने भी हमारे नौजवान होते हैं इनकी प्रॉपर जॉब नहीं होती, अनस्टेबल इनकम होती है, बिजनेस प्रूफ ही नहीं होता, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अब इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाते तो वीज़ा ऑफिसर समझता है भाई ये बंदा यहाँ से गया, ये तो आने का नहीं। अब जब आपका ये डाउट पैदा हो जाएगा तो आपने खुद वो डाउट्स पैदा करवाया जिस बुनियाद पे आपका रिजेक्शन आ जाता है। तो बैंक स्टेटमेंट और आप जो है अपनी वो रीजंस, जो टाइज आपकी पाकिस्तान में, आपकी स्टेबल इनकम है, आपके पास बिजनेस का प्रूफ है, आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर आप ये दिखा सकते हैं तो बड़े अच्छे तरीके पे जो है वो अपने वीज़े को मजबूती उसमें पैदा कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं, रिजेक्शन के चांसेस ना होने के बराबर हो जाते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ आती है, ये मेरे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं जी कि हमें फेक डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, मैंने हर सूरत बाहर जाना है, मुझे बाहर भेजिए। नुकसान ये होता है कि बंदा फेक बैंक स्टेटमेंट्स बनवा लेता है, आजकल कहते हैं ना जी हर चीज़ बन सकती है, फेक जॉब लेटर बनवा लेता है, एडिटेड डॉक्यूमेंट्स करवा लेते हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है डायरेक्ट रिफ्यूज़ल आ जाता है। अब डायरेक्ट रिफ्यूज़ल का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, फ्यूचर में भी आपका वीज़ा जो है वो बैन हो सकता है। इसीलिए बैंक स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग टाइज आपकी कंट्री में, और आपके डॉक्यूमेंट्स किसी तौर पर फेक नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है जी वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़ीरो होना। भाई साहब जाना आप चाह रहे हैं यूके, इससे पहले आप किसी भी जगह पर नहीं गए तो वो तो एक प्लस पॉइंट नहीं बनता आपका, और आपने अप्लाई डायरेक्ट यूके कर दिया। तो होना ये चाहिए, क्योंकि यूके का वीज़ा एक हाई लेवल का वीज़ा है, तो आपका वीज़ा तुर्की और दुबई का लगा होना चाहिए। वो आपका एडअप करेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं यूके वीज़े के लिए। पांचवी बात, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप अपना पर्पस ही नहीं क्लियर कर पाते वीज़ा ऑफिसर के आगे कि टूरिज्म तो लिख दिया लेकिन प्लान ही नहीं किया क्या है, यानी आपके होटल की बुकिंग नहीं। अच्छा, ऑफिसर ये समझता है कि ये मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहा, कुछ तो है बीच में। एक पॉइंट ये आ गया कि आप के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, आपकी इनकम जो है अनस्टेबल है, आपकी एज मैटर कर रही है इसमें,
तो वो ये सारी चीज़ें जो है फिर आपके खिलाफ जाती हैं, तो ऑफिसर ये समझता है कि ये बंदा तो यहाँ से भागना चाह रहा है और इसने वापस नहीं आना। तो ये एक आपके लिए नेगेटिव पॉइंट आ सकता है। छठा पॉइंट ये है कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस मैच नहीं करते। सैलरी है आपकी 50,000, ट्रिप पे खर्चा आ रहा है 5 लाख, कैसे मैनेज करेंगे? वो वीजा ऑफिसर देखता है, कारोबार है, बिजनेस है, प्रूफ नहीं, ये भी आपके खिलाफ आ जाती है। तो वो ये समझते हैं कि ये बंदा फेक है, ये सब कुछ वही फेक डॉक्यूमेंट्स बना के हमारे पास पहुंच रहा है, तो ये भी आपके रिजेक्शन का सबब बन सकती है। आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि प्रीवियस वीजा रिफ्यूजल, इमिग्रेशन हिस्ट्री। आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री जो है, पहले वीजा रिजेक्ट हुआ आपका वीजा पहले भी रिजेक्ट हुआ था, आपने किसी कंट्री में ओवरस्टे कर लिया, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट जाता है जी कि एक तो पहले रिजेक्ट हुआ वीजा, उससे पहले अगर कहीं गए थे तो ओवरस्टे कर लिया, ट्रस्ट लेवल आपका डाउन हुआ है। अब ये जब 7 चीजें मिलके एक जगह जाती हैं तो 90% लोग जो हैं उनका वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो करना ये है, आपने मेरी इन 7 बातों को अपने जहन में रखना है कि अगर ये 7 बातें आपके जहन में होंगी तो आप किसी तौर पर ना फेक डॉक्यूमेंट्स देंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट का ख्याल रखेंगे, आप अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज रखेंगे, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जहां 90% लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है, आप उन 10 खुशनसीब लोगों में से होंगे जिनका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। ऐसी बहुत सी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।